जो जानकारी है वो हम आपको दे रखे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई लगातार अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बड़ी ही बेरहमी से राजा की हत्या की गई है। सिर पर दोनों ओर से वार किए गए हैं और वार के बाद राजा रघुवंशी को धक्का दे दिया गया है। धारदार हथियार से हत्या किया जाना बताया जा रहा है। जो दाव हथियार होता है वो वहाँ का लोकल हथियार है और उस हथियार से हत्या की गई है। अब हथियार से हत्या किए जाने के पीछे ये अब मंशा नजर आती है कि ये पूरा हत्याकांड वहां के लोगों के इर्द गिर्द घूमता रखे, यही एक वजह हो सकती है। लेकिन इस वक्त गाजीपुर से हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार मिश्रा जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार, क्या अभी तक कोई ताजा जानकारी सोनम को लेकर, मेघालय पुलिस को लेकर, क्या वो वहां पहुंच चुकी है? सोनम से कोई पूछताछ हुई है? सोनम को क्या उनके हैंडओवर कर दिया गया है? फिलहाल क्या ताजा अपडेट? जी सर, जैसा कि जानकारी के मुताबिक हम बताएं कि यहाँ पर सोनम के भाई जो कि विवेक यहाँ पर पहुँच गए हैं और मीडिया से रूबरू जैसा कि हम लोग उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने साफ मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या आप हमारी जान लेना चाहते हैं। मीडिया ने सवाल किया कि क्या इसमें सोनम रघुवंशी दोषी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जर्नी करके आया हूं और जैसे ही मैं कुछ देर में मीडिया के सामने रूबरू होकर सारा बयान मैं देने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, लेकिन मेघालय पुलिस के पहुंचने को लेकर क्या ताजा अपडेट? पुलिस पहुंच चुकी है, पूछताछ शुरू हो चुकी है या नहीं? जैसा कि अगर मेघालय पुलिस की अगर हम बात करें तो सर हो सकता है कि कहीं जो कि गाजीपुर जिले के कप्तान पुलिस अधीक्षक इराज रजा हैं, तो मेघालय पुलिस जो है कप्तान साहब के पास जाकर इस प्रकरण संबंध में जो है कुछ वार्ता कर रही होगी, क्योंकि परिजन भी पुलिस के मेघालय पुलिस के साथ ही में थे और यहाँ पर उनके भाई और एक बगल के ही पड़ोसी हैं, वह साथ में आए थे और ठीक वन स्टॉप सेंटर का गेट जो है खुलवाने के उन्होंने कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं खुला और आगे ओपीडी ब्लॉक के अंदर जो कि जिला अस्पताल है वहीं पर उनको अंदर ले जाया गया। नहीं तो सोनम की उनके भाई से मुलाकात हो पाई? जी अभी नहीं सर, अभी उनके भाई से मुलाकात नहीं हो पाई है। जैसा कि मीडिया ने वार्ता करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या आप हमारी मीडिया होकर जान लेना चाहते हैं। तो मीडिया ने सवाल किया कि क्या इसमें इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी दोषी नहीं है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ होती है, लेकिन जो जानकारी है वो बड़ी निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त पैर पड़ता हूँ, आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए। आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए। आप समझिए मेरी बात को। नहीं हम लोग आप समझिए, मैं पिछले 72 घंटे से ऐसे ही जगा हुआ हूँ। मेरी बात समझिए। हम वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे, हम यहाँ भी ढूंढने आए हैं। आप सीधे शिलांग से यहाँ चले आए? शिलांग से सीधे चले आए। आपके साथ पुलिस भी आई? नहीं, तो आप अकेले ही आए? साहब आप समझ रहे, समझ पा रहे होंगे। 10 मिनट समझ पा रहे। 10 मिनट दुनिया खत्म हो रही है कि आप खत्म हो रहे हो? आप भी मीडिया यही है, हम भी यही है, हमें आंसर तो ले लेने दो। भाई साहब क्या नाम है? नहीं बताया था रात में। गोविंद जी जो उसने रात में सोनम ने आपको फोन करके बताया था, गोविंद जी वो बता दीजिए। ये सोनम जी भाई है, ये आपसे क्या की थी? बिना पुलिस का नहीं खुलेगा साहब। आपको फोन किया था, क्या बोला था सोनम ने? ये सोचो के पास चलती। सोनम आप लोग अभी मिल पाए हैं कि नहीं बहन से? एक मिनट ये सोचो के पास चलती है। आप रुकेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको, हाथ जोड़ के क्या बात हुई थी आपसे? बात क्या हुई? अच्छा, जब फोन किया था, फोन कॉल किया था, क्या बोला? फोन कॉल करके सोनम पहली बार क्या बोल रही है? अब आप 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आपसे बात फोन पे जो हुई सर, 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों के जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? आपको ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए, हम उनसे पूछ ही नहीं पाए। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी? देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो। आप भी इधर है, हम भी इधर है। कितना समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया। कभी उस पर फोन कॉल पे कभी बात हो पाई? राजा की माँ गोविंद जी जिस तरीके से राजा की माँ आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? हम किधर खड़े रहे?
लेना चाहते हो आप? जान तो राजा की गई, आपके ऊपर, आपकी बहन के ऊपर आरोप लगाए, आप ऐसे आरोपों से नहीं बच सकते। मैं अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहले मिलने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बयान करूँगा। हम लोग यही पूछ रहे हैं, क्या बात हुई है? एक बार बता दीजिए। अरे साहब, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयान कर देता। तो कुछ भी गोविंद कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, सोनम के भाई का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि 10 मिनट दे दीजिए, सारी जानकारी दूंगा, ये बार बार कह रहा है। सोनम से मिलने गोविंद पहुंचा हुआ है, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। सोनम से बात करके भावुक हुआ, ये जानकारी मिल रही है। ये उसने कहा है, आपको कौन है? क्या बात है? क्या मांग करता है पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलांग पुलिस से क्या मांग है? आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? राजा की मौत पर अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए पूरा। तो 10 मिनट में सारी जानकारी दूंगा, ये सोनम का भाई गोविंद कहता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि मेघालय पुलिस पहुंचती है, क्या पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद किस तरह से खुलासे होते हुए नजर आते हैं।